बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करी समोसा की, तो जिसकी थोड़ी शेप हम ज़रा चेंज बनाएंगे, डी समोसा। तो बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। यहाँ पे सबसे पहले आपने 3 कप मैदे के लेने हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और 1 चम्मच डाला है नमक का और तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाले मैंने अजवाइन का, और 4 से 5 टेबल स्पून आपने डाल देने ऑयल के या घी, कुछ भी ले लें आप। तो मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है। तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये देखें कुछ इस फॉर्म में जब हमारा मैदा आ जाएगा तो उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अब पानी हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है कि हमने अपनी जो डो है वो फुल हार्ड हमने बनानी है। जैसे हमारी नॉर्मल आटे की नान की होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, ये हम थोड़ी सख्त रखेंगे डो। तो इसको आपने सॉफ्ट नहीं करना, थोड़ी थोड़ी हार्ड रखेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स करते जाएंगे। कुछ इस तरह भी अब आपने इसको मिक्स कर लेना। ये देखें फुल हार्ड है। अब इसे हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रैप करके रख देंगे। उतनी देर तक यहाँ पे मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल का। ऑयल मैंने बहुत कम लिया ताकि ज़्यादा ऑयल ना हो। हमारा ज़ीरा डाला है, सूखा धनिया डाला है, ये नमक डाला है, और साथ ही इधर ऐड कर दूँगी मैं लाल मिर्चें, और उसके बाद यहाँ पे साथ ही ऐड कर दूँगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अगर आप ये सारे मसाले फ्राई करके थोड़ा डालेंगे ना पटाटो के अंदर, तो इससे ये होगा कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा मसालों का फ्राई होकर। दूसरा ये कि जो गले में जाके मिर्चें लगती हैं ना, ये नहीं लगेंगी आपको रेड मिर्चें। तो यहाँ पे कुछ मैंने 3 से 4 बॉयल किए थे आलू, तो वो मैश करके ये डाल देंगे। ये सारी चीज़ें आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ये नमक मिर्चों की डाल लेनी है। ये तकरीबन मैंने तो हाफ़ टी स्पून डाली है। तकरीबन 2 से 3 आलू थे, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली थी ब्रीक, वो काटी है, और थोड़ा सा ये है धनिया सब्ज़, तो ये डाल देंगे बीच में। ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पे ये देखें कितना ही ये लचकदार हो गया हुआ है। तो इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हुए हैं। अब इसको हम करते हैं, ये देखें यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा और आपने गूंद लेना है कुछ इस तरह। उसके बाद अब इसके 3 पेरे आपने कर लेने हैं, 3 जगहों पे इसको डिवाइड करके। तब यहाँ पे सबसे पहले इसको फैला लेना है। उसके बाद फिर बताती हूँ आपने इसको कैसे इसकी शेप देनी है डी समोसे की। तो बहुत इजी और बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसको हम फैला लेते हैं। मैंने कुछ नहीं यूज़ किया, ना ऑयल बेस पे यूज़ किया, ना ही मैंने सूखा यूज़ किया है मैदा। तो बस ऐसे इसको फैला लिया। ये गिलास की मदद से मैंने किया है। यहाँ पे आप कोई भी कैप, ढक्कन या कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये गिलास बेस्ट है, गिलास से मैंने ये इसकी शेप दे ली है। यहाँ पे अब ये इसको निकाल लेना है और बाकी सारी भी आपने अपनी शेप्स दे लेनी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वो अपना ऐड किया है मिक्सचर। तो ये देखें इसको हम हाथों की मदद से ऐसे थोड़ा थोड़ा कर देंगे फोल्ड, ये ऐसे थोड़ा प्रेस करके। तो आपने अभी इसको मज़ीद अगर आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आपने मज़ीद इसको और अच्छा बाइंड करना है तो ये कांटा लूँगी यहाँ पे, उसकी मदद से ये देखें कांटे की मदद से आपने अगर चाहते हैं शेप भी और प्यारी आ जाए और अच्छी तरह ये जुड़ जाए, तो आप कांटे की मदद से भी कर सकते हैं। नहीं तो उंगलियों से भी प्रेस करके तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो बस अच्छी तरह इसको आपने प्रेस करना है ताकि ये खुले ना। ये देखें कितनी ही प्यारी माशाल्लाह शेप आ गई है। कांटे से ये हो कि इसकी शेप और प्यारी लग रही है। तो आपने जैसे ही बनाना है बना लें, जिस तरह आपको ईजी लगता है। यहाँ पर आप इसको फ्रीज़ करके तो 1 माह के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। ये बना के आप रख लें, रमज़ान में सिर्फ आप फ्राई करें और यूज़ कर लें। अब यहाँ पे हम फ्राई करते हैं। ऑयल आपने लेना है तकरीबन मीडियम टू हाई, बहुत ज़्यादा हाई नहीं लेना ना लो। तो ये 4 से 5 मिनट में आपने इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। टेम्परेचर ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो फ़ौरन जल जाएगा, बाहर से कुक हो जाएंगे, इधर से कच्चे रह जाएंगे। कम होगा तो ये बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना ही प्यारा कलर आकर बहुत ही अच्छे रेडी हो गए हैं।